चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत में हमें सुंदर सा दिन दिखाया जाता है। सूरज मामा खूब चमक रहे होते हैं। आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं और लोग अपने काम से काम रखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। और राइटर की मेहरबानी से हमें हमारे मेन कैरेक्टर के दर्शन होते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसी मांगा एक्सप्लेन करूँ जिसमें कभी पता ही ना चले हमारा मेन कैरेक्टर आखिरकार था कौन। ढूंढते रह जाए सब लोग कि आखिरकार मेन कैरेक्टर है तो है कौन। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ रहा होता है। तभी कुछ लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं ये आखिरकार डार्क क्लाउड क्या आ रहे हैं आसमान में, या आखिरकार हो क्या रहा है। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, ऊपर देखो वो सब क्या हो रहा है, वो चल क्या रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी ध्यान देता है और ऊपर की तरफ देखता है और अचानक से चौंक जाता है। ऊपर की तरफ पूरा आसमान काला हो गया होता है और अचानक से वहाँ से रोशनी आने लगती है। तभी हमें नीचे की तरफ लोग दिखाए जाते हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह लग रहे होते हैं। तभी सब लोग चिल्लाते हैं, ओह माय गॉड! आखिरकार ये हो क्या है? सब लोग अपनी कार से बाहर आकर इस सब चीज़ों को देखने लगते हैं। कुछ लोग अचानक से ज़मीन पे गिर जाते हैं। फिर ऊपर से एक बहुत ही तेज़ लाइट आने लगती है और सभी लोगों के सामने ब्लू-ब्लू सा कुछ अपीयर होने लगता है और अचानक से एक स्क्रीन आ जाती है और हमारा हीरो पीछे हटते हुए चिल्लाता है, व्हाट द हेल! ये क्या है? तभी आस-पास देखता है और कहता है, ये सबके सामने ये सेम ही विंडो आ गई है। तभी उसे देखते हुए कहता है, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता अभी हमारी दुनिया में एग्ज़िस्ट भी करती है। वो उसको टच करने की कोशिश करता है और तभी उस पर लिखा हुआ आता है, कांग्रेचुलेशंस, न्यू वर्ल्ड, मिथिकल वर्ल्ड की शुरुआत होने वाली है। तभी कुछ लोग ये सब देख के चौंक जाते हैं, कुछ लोग डरने लगते हैं और कुछ लोग ये सब देख के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। और अचानक से हमें मिथिकल वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ताकतवर ही सबसे ऊपर होता है, ताकतवर सब पे राज करता है। वहाँ पे अजीब-अजीब तरह से अलग-अलग जीव पाए जाते हैं। हर जीव एक से बढ़कर एक ताकतवर। वहाँ पर जीवन केवल उसी चीज़ पे डिपेंड करती है जो कितना ताकतवर है। जो ज़्यादा ताकतवर है वही जी सकता है और आखिरकार सबसे लड़कर आप पहुँच सकते हैं सबसे ऊँचाइयों पर, सबसे टॉप पर और पा सकते हैं एक अमर ज़िंदगी, हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। तभी ऊपर से कुछ अजीब सी लाइटें आने लगती हैं और लोगों को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। लोग उससे हाथ बाहर निकालने का ट्राई करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो अपनी माँ के लिए रोने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस अजीब-सी दीवार पर अपना हाथ रखता है और अचानक से उसका हाथ पिक्सेल्स के रूप में गायब होने लगता है और धीरे-धीरे उसका पूरा शरीर गायब हो जाता है। तभी हमें सिस्टम विंडो के द्वारा बताया जाता है, आपका विलेज नंबर 911 में स्वागत है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 1000 है और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ गिरते हुए नीचे देखता है और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा-सा विलेज। और अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर गिरता है, धम और चित पड़ा होता है। तभी वो धीरे से उठता है और दीवार के सहारे बैठता है। तभी सिस्टम में नोटिफ़िकेशन आती है और बताया जाता है, आप अभी एक वुडन हाउस में हैं, बिगिनर वुडन हाउस। यहाँ पर गॉड की परमिशन के बिना कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपकी रिकवरी स्पीड 2x हो जाएगी, दुगनी तेज़ी से आप रिकवर होंगे। तभी वो सामने की तरफ सिस्टम विंडो को देखता है और कहता है, ये तो बिल्कुल गेम के सिस्टम विंडो की तरह लग रही है। तभी हमें उसके बारे में डिटेल से बताया जाता है। सिस्टम विंडो में इसके स्टेटस दिखाया जाता है। नाम क्विंग फैन, ऐज 22 ईयर्स, लेवल 1, टैलेंट अनअवेकन, स्किल नन, एबिलिटी कॉम्बैट रेटिंग 1 स्टार, स्ट्रेंथ 8, एजिलिटी 9, माइंड 28, माइंड ही सबसे ज़्यादा होता है और फिज़िक्स 8 पर होती है। और तभी वो इन सब चीज़ों को देख के कहता है, अच्छा तो ये मेरा लेवल और मेरी एबिलिटीज़ हैं। तभी वहाँ पर एक पब्लिक चैनल का ऑप्शन आता है, वो उस पे क्लिक करता है। तभी वो अचानक से एक कमेंट बॉक्स में चला जाता है, जहाँ पर हर कोई बता रहा होता है, अरे नहीं मैं यहाँ अचानक से कहाँ आ गया? मैं तो काम कर रहा था, अचानक से मैं यहाँ पे आ गया। अरे नहीं मैं तो घर पे थी, मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गई? वहाँ पर हमें कुछ और लोगों के बारे में दिखाया जाता है। कुछ लोग वहाँ पर रो रहे होते हैं, कुछ लोग अभी भी चौंके हुए होते हैं। एक पढ़ाकू लड़का आस-पास देख रहा होता है और दादाजी, टकले दादाजी चिल्ला रहे होते हैं, "अरे नहीं!" और ऑफ़िस बॉय कह रहा होता है, "अरे नहीं मेरा प्रोजेक्ट बचा हुआ था, मुझे उसे कंप्लीट करना है।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनता है और उसका नज़र 2 स्पेशल कमेंट पे आता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। हाँ, उनके नाम भी हैं, पर फालतू में क्यों टाइम बर्बाद करें। नंबर 1 कह रहा होता है, लगता है सबकी कॉम्बैट रेटिंग एक जैसी है। तभी नंबर 2 कहता है, अरे नहीं, सबकी कॉम्बैट रेटिंग अलग-अलग है। मैं 1 स्टार की लिमिट पे हूँ और जल्दी ही 2 स्टार पे पहुँच जाऊँगा। तभी नंबर 1 कहता है, ब्रदर क्या मुझे आप अपने अलग-अलग एट्रिब्यूट के बारे में बता सकते हैं? तभी बताता है, मेरी स्ट्रेंथ
18 लेवल मतलब 18 है, एजिलिटी 13 है, फिज़िक्स 14 है और मेरा माइंड 7 पर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए सोचता है कि लगता है ये सारे जो टैलेंट और एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारी ताकत को दर्शाते हैं। जितनी ज़्यादा ताकत, उतने ज़्यादा चांस होते हैं सर्वाइवल के। तभी वो और सोचता है और कहता है यहाँ पर ज़्यादातर लोग 1 स्टार पर हैं और कुछ लोग 1 स्टार की लिमिट पर हैं। वो जल्दी ही 2 स्टार पे पहुँचने वाले हैं और इन सब का एवरेज एट्रीब्यूट 10 के आसपास है। पर मेरा एट्रीब्यूट इन सब से कम है क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी-सी वीक है। तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट माइंड एट्रीब्यूट है वो तेरा है, जो मेरे माइंड एट्रीब्यूट के मुकाबले आधा भी नहीं है। तभी सिस्टम पे लिखा हुआ आता है टैलेंट अवेकन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखता है और कहता है क्या अवेकनिंग टैलेंट स्किल्स। तभी हमें स्किल्स के बारे में बताया जाता है FEDCBASSS और ट्रिपल एस लेवल की। तभी मैसेज बॉक्स में चैट रूम में बात होने लगती है क्या टैलेंट अवेकनिंग। मैं होप करता हूँ मेरा टैलेंट अच्छा निकले। तभी कुछ लोग होप कर रहे होते हैं काश मेरा डबल एस रैंक का टैलेंट निकले। तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं मेरा कोई बुरा टैलेंट ना निकले। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है क्या आप अपना टैलेंट अवेकन करना चाहते हैं। वो क्लिक करता है उस पर और कहता है ऑफ कोर्स मैं अपना टैलेंट अवेकन करना चाहता हूँ। तभी वो अचानक से एक अजीब सी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ आसपास कुछ गोल मार्बल जैसी चीज़ें रहती हैं। तभी एक मार्बल उसकी तरफ आता है और अचानक से वो पीछे की तरफ झुक जाता है और उस चीज़ को देखते हुए सोचता है आखिरकार मैं अचानक से यहाँ कहाँ आ गया और ये बॉल्स क्या हैं। तभी उस कुछ सोचता है और कहता है ज़रूर ये कुछ टैलेंट से रिलेटेड होगा। तभी वो पीछे की तरफ झुकता है और एक बॉल उसके साइड से जाती है और वो आसपास देखता है और कहता है मुझे आखिरकार कौन सी टैलेंट को चुनना चाहिए। तभी वो इन सब चीज़ों को सोच रहा होता है, एक उड़ती हुई बॉल आती है और उससे अटैच हो जाती है, उसके अंदर घुस जाती है और कहता है वो व्हाट द हेल ये क्या हुआ? तभी अचानक से उसकी अवेकनिंग हो जाती है और उसके आस-पास मैसिव एनर्जी आस-पास एनर्जी निकलने लगती है और लिखा हुआ आता है कांग्रेचुलेशंस आपने टैलेंट अवेकन किया है एंडलेस एक्सट्रैक्शन। ये एक ट्रिपल एस लेवल का टैलेंट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वापस नॉर्मल हो जाता है और कहता है क्या ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट वो और भी टैलेंट्स थे? ज़रूरी ये एक यूनिक रैंक का टैलेंट है। तभी हमारा सिस्टम विंडो बताता है कि इस विलेज में तकरीबन 900 लोगों ने एफ रैंक का टैलेंट अवेकन किया है, 100 लोगों ने ई रैंक का और सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने सी रैंक या उससे ऊपर रैंक का टैलेंट अवेकन किया है। तभी चैट बॉक्स में जाते हैं तो जहाँ पर कई लोग अपने टैलेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। कुछ कहते हैं कि मेरा टैलेंट ई रैंक का है जिसमें मेरी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। मेरा टैलेंट एफ रैंक का है जिसमें मेरी स्पीड और डिफेंस डबल हो जाते हैं। वहाँ पर एक और बंदा बता रहा होता है कि मेरा टैलेंट डी रैंक का है, फायर कंट्रोल। और तभी लोग कह रहे होते हैं क्या हज़ार लोगों में से सिर्फ 17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डी रैंक से ऊपर का टैलेंट डी रैंक या उससे ऊपर का टैलेंट अवेकन किया है। तभी वो सोच रहा होता है मुझे लगा था किसी ने एस ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट भी अवेकन किया होगा। तभी बाकी लोग कह रहे होते हैं नहीं, हाईएस्ट रैंक तो सिर्फ सी रैंक ही है लगता है मुझे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन सब चीज़ों को देखते हुए कहता है कि सिर्फ 2% ऐसे लोग थे जिन्होंने डी रैंक या उससे ऊपर का टैलेंट अवेकन किया है और मेरा मेरा टैलेंट तो सबसे यूनिक है ट्रिपल एस रैंक का। क्या अदर वन का भी टैलेंट ट्रिपल एस रैंक का होगा? तभी मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज आने लगते हैं कि आखिरकार वो 2 लोग कौन हैं जिन्होंने सी रैंक या उससे ऊपर का टैलेंट अवेकन किया है? नहीं मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ अपने बारे में बताओ। तभी एक मैसेज आता है, हेलो मेरा नाम डैश है और मैंने सी रैंक का टैलेंट अवेकन किया है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ़ील्ड। तभी बाकी लोग कहते हैं क्या मैग्नेटिक फ़ील्ड? ये तो नाम से ही काफ़ी अजीब लग रहा है। ब्रदर मैं तो तुम्हारा अभी से फ़ैन बन गया हूँ। तभी कुछ लोग कहते हैं ब्रदर मैं तुम्हें ही फ़ॉलो करना चाहता हूँ। फिर कुछ लोग कहती हैं कि नहीं मुझे अपनी छोटी बहन बना लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तभी बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि एक ने सी रैंक का अवेकन किया है टैलेंट और दूसरे ने क्या पता एस रैंक का क्या हो। तो बाकी लोग कहते हैं अनबिलीवेबल, कोई भी एस रैंक का टैलेंट अवेकन नहीं कर सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन सब चीज़ों को देखते हुए सोचता है कि इस दुनिया में जहाँ पर सिर्फ खून खराबा और ब्लड ही है, मुझे नहीं लगता मुझे अपने टैलेंट के बारे में बताना चाहिए कि मेरे पास एक एस रैंक का टैलेंट है। मेरा एस रैंक का टैलेंट एक मेन ट्रम्प कार्ड के रूप में सबसे छुपा हुआ रहना चाहिए। तभी हमें कुछ जो मेन लोग हैं, हमारा मेन कैरेक्टर और कुछ जो मेन कैरेक्टर नहीं, कुछ जिनका कुछ वॉच टाइम रहेगा, उन लोगों के बारे में दिखाया जाता है।
और अचानक से लिखा हुआ आता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी बिगिनर विलेज में इकट्ठा होना होगा और बिगिनर विलेज एग्ज़ाम को कंप्लीट करना होगा। जो लोग भी इस यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए वो लोग जल्दी ही मारे जाएंगे।